करें स्टार्ट आज से हम। नोटिस राइटिंग का अपना पैटर्न रहेगा। देखिए अपनी जो कंपोजिशन राइटिंग का एक सीरीज चल रही है उसमें 4 नंबर का टॉपिक है अपना, लेकिन 4 नंबर के उस टॉपिक में 5 चीज़ें बताई गई है, जिसमें पहला तो अपन ने पढ़ लिया इन्विटेशन का, और दूसरा अपना ये नोटिस, तीसरा एडवर्टाइजमेंट, चौथा पोस्टर मेकिंग और 5वां आर्गुमेंटेटिव स्किल वाला हो जाएगा। 4 नंबर में 5 टॉपिक हैं, इसमें अभी दूसरा ही अपन क्लियर कर पाएंगे आज जितना हो जाता है। देखते हैं नोटिस राइटिंग दूसरा टॉपिक है अपना ये। नोटिस राइटिंग, नोटिस का मतलब सूचना, स्थानीय स्तर पर कह दीजिए चाहे व्यापक स्तर पर कह दीजिए। नोटिस के तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हम किसी स्थानीय स्तर पर कोई सूचना देते हैं, जैसे विद्यालय द्वारा है, किसी संस्थान द्वारा है, लोगों के समूह द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं इस तरह के काम को, तो लोगों तक अपनी सूचना पहुंचाने के लिए सबसे सटीक माध्यम है लिखित रूप में होती है, और इसको बोर्ड पर चस्पा करके और लोगों तक पहुंचाया जाता है। नोटिस बोर्ड होता है हर जगह, किसी भी कार्यालय की बात करें, गवर्नमेंट ऑफिस में भी होता है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होते हैं उनमें भी होता है, अखबारों के माध्यम से भी नोटिस निकाले जाते हैं। पढ़े होंगे आपने कॉलम के अंदर सार्वजनिक सूचना आती है। हम अखबार अगर पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पढ़ने संबंधित दी हुई रहती है। एडवर्टाइजमेंट्स भी आते हैं, न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा, वैवाहिक विज्ञापन है, खोए पाने के बारे में भी है, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को उसमें देना शुरू कर दिया। अपने सामान को बेचने खरीदने के बारे में भी होता है, रोजाना की ज़मीन जायदाद संबंधित तो आते ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम न्यूज़पेपर में से भी सीख सकते हैं। हमारा एक पैटर्न चलता है, अलग से लाइन बनती है, अलग से उनकी जो भी चीज़ें उनको देनी होती है उसमें ज़्यादातर विशेषताओं के बारे में लिखा जाता है। खैर अभी अपन पढ़ेंगे नोटिस। तो नोटिस का मतलब सूचना देना होता है। अब ये जो चीज़ें हैं वो मेनली अपने कोर्स के अंदर सिलेबस में जो आती है, ज़्यादातर जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है वो किसी स्कूल के द्वारा ही पूछा जाता है। स्कूल से संबंधित सूचनाएं होती हैं, उनको हम एक विशेष तरीके से जो फॉर्मेट हमें दिखाया गया है, बताया गया है, हमारे सामने जो उपलब्ध है, उसके अंतर्गत अगर लिख देते हैं तो हमें अपना उद्देश्य पूरा करने में आसानी हो जाती है। अपना उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमें किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, न कि केवल पासिंग मार्क। अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए हमको चीज़ों को भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो लिखने पर डिपेंड करता है सब कुछ। पैटर्न दुनिया भर के लोग एक जैसा ही अपनाते हैं, लेकिन उसी पैटर्न में हम कम ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है लेखन का। दूसरी बात होती है हमारी राइटिंग। सेट कैसे किया जाए किसी भी चीज़ को, तो मेन चीज़ होती है हमारा लिखने का तरीका। हमें जो नंबर दिलवाता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो उसका एक फॉर्मेट जो पहले भी आपको बता चुके हैं, आज फिर से देख लीजिए। अलग चीज़ कुछ भी नहीं है, बस केवल ध्यान रखना पड़ेगा कि किस किस जगह हमें क्या क्या लिखना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले अपन जो पहली लाइन यूज़ करते हैं इसमें, किसी भी संस्थान या संगठन का नाम पहली लाइन में हमको लिखना पड़ता है। जैसे हमारा स्कूल का नाम है, उसको लिख देंगे हम पहली लाइन। इसके बाद में ये जो चीज़ लिखी जाएगी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, तो इनमें क्या होता है, पहली लाइन जो हम लिखेंगे उसमें हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। कैपिटल लेटर का मतलब बड़ी ABCD में ही लिखेंगे। ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने लिख रखा है कि पहले तो शुरुआत तो कर दी कैपिटल लेटर से और इसके बाद में स्मॉल लेटर स्टार्ट हो गए।
ऐसा नहीं करना, पूरा नाम किस में आएगा, कैपिटल लेटर में। जहाँ हमने शॉर्ट फॉर्म लगाई है वहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे, लेकिन इस फुल स्टॉप के बाद भी हमको क्या करना है, आगे भी हमको कैपिटल लेटर ही स्टार्ट करना है। पहली लाइन में नाम लिख दीजिए, दूसरी लाइन जो होगी हमारी इसके जी ठीक नीचे, उसमें वो संस्थान कहाँ पर स्थित है, अर्थात जगह का नाम लिखना, प्लेस लिखना दूसरी लाइन। और ये प्लेस भी हमारा किसमें लिखेंगे हम, कैपिटल लेटर में ही। तो दोनों चीजें किसमें हो गई हमारी, कैपिटल लेटर में हो गई। अब देखिए होता क्या, जैसे हमारा ये संस्थान का नाम थोड़ा सा छोटा है, ज़्यादा लंबा नहीं है, स्पेस ज़्यादा नहीं ले रहा है, तो आप क्या करेंगे, इस स्थान के नाम को चाहे तो इस संस्थान के नाम के साथ एक ही लाइन में लिख सकते हैं। दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा देंगे, एक कोमा का प्रयोग कर देंगे। संस्थान का नाम अलग से दिखेगा, स्थान का नाम अलग हो जाएगा, बीच में कोमा लगा दिया जाएगा। कोमा लगाना आवश्यक हो जाता है किस स्थिति में, जब आप संस्थान और स्थान को एक ही लाइन में लिख रहे हैं। और अगर अलग अलग लिख रहे हैं तो दोनों लाइनों में अगर लिखा है, एक में संस्थान का नाम लिख दिया, नीचे स्थान लिख दिया, तो कोमा लगाने की आवश्यकता नहीं, हमें कोमा नहीं लगाना है, अलग अलग लाइनों में विभाजित कर दिया। इसके बाद में नंबर 2 पर, नंबर 2 पर हमें क्या करना है, जिस दिन ये हमारा नोटिस लिखा जा रहा है उस दिन जो भी डेट है उस डेट को हमें डालना होता है। डेट लेफ्ट में भी डल सकती है, डेट राइट में भी डल सकती है, डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम किस तरफ डालते हैं। लेकिन जो पैटर्न के अकॉर्डिंग जो ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा है वो हमारा ये साइड, जिसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ही हम डेट को मेंशन करते हैं। तो दूसरी लाइन में हमको जो भी हमारी लाइन बन रही है उसमें क्या लिखनी है, हमें डेट लिखनी है। लाइन नंबर कौन सी हो गई, 2 हो गई या 3 हो गई। आपने अगर इन चीज़ों को एक में लिखा है तो दूसरी हो गई, और 2 में लिखा है तो ये लाइन हमारी तीसरी हो गई। लाइनों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी लाइन देखिए, ये जो सेटअप है वो पूरी तरह से हमारा ठीक वैसा ही बनेगा जैसा हमने किसका बनाया था, इनविटेशन का बनाया, लेकिन पूरे के पूरा मैटर का नहीं बनेगा। सिर्फ ये ऊपर के जो 3-4 कॉलम होंगे ना, यही हमारे इस तरह से आगे पीछे होंगे। बाकी का जो नीचे का सेटअप है वो बॉडी जो मटेरियल है इसका, वो एक साथ पूरी लाइनों में 3 या 4 लाइनों में हमको लिखना पड़ेगा। तो उसमें कम ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है हमें सिर्फ यहाँ तक ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका जो ऊपर का सा है, जिसको हम इस तरह से डिवाइड कर रहे हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेस है, डेट है ना, तो इनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे पीछे करके सेट करेंगे। ये हिस्सा हमारा बिल्कुल सीधे तौर पर चलता चला जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही हमने पहली लाइन कैपिटल लिखी इंस्टीट्यूशन के नाम की, इसके बाद में हमने दूसरी लाइन यूज़ करी, इसका स्थान लिखा, तो ये नहीं कि ये जो लाइन है वो यहाँ से शुरू कर दी और स्थान का नाम हमने यहाँ पर लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें बराबर दोनों तरफ स्पेस जो भी है दिखाते हुए और बीच में स्थान का नाम लिखना पड़ेगा, ये नहीं कि एक तरफ चलते चले गए, सेट करना पड़ेगा। फिर डेट की जो लाइन है वो बिल्कुल शुरुआत में जो नेम के नीचे आ रहा है उसी के नीचे आएगी। इसको आप चाहें तो इधर की बजाय इस साइड भी शो कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा हम ऑकवर्ड सा लगता है, ज़्यादातर देखने में भी ये मिलता है कि हम इसको लेफ्ट साइड में ही यूज़ करते हैं, लेकिन दोनों तरफ जा सकती है। तो दूसरी लाइन में डेट जैसे ही लिखेंगे, लाइन पूरी की पूरी क्या रह जाएगी, पीछे से क्या रह जाएगी, ये खाली रह जाएगी। तो खाली लाइन में कई बार हम जब एग्ज़ाम में उसका जब उत्तर हम देते हैं तो हो जाता है कुछ जल्दबाजी में इस तरह का काम कि जिस लाइन में हमने डेट लिखी है उसी में अगला हेडिंग डाल देते हैं, क्योंकि तो पीछे की तरफ से तो पूरी खाली दिखेगी वो,
आगे थोड़ी सी जगह में डेट लिख दी जाएगी, पूरी लाइन खाली रहेगी, लेकिन हम जब अगला पॉइंट इसमें लिखेंगे तो हमारा वो शब्द आएगा, तो बीचों बीच में हम क्या लिखते हैं, कैपिटल लेटर में हम लिखते हैं इसमें नोटिस, और इसको करते हैं हम अंडरलाइन, अंडरलाइन करके लिखते हैं इसको। तो ये छोटा शब्द ये है, छोटा सा ये लाइन में डेट का एक मेंशन किया हुआ है, दोनों की लाइन एक नहीं हो जाए, इसका विशेष ध्यान रखना। लिख जाते हैं जल्दबाजी में, पता नहीं चला, डेट भी उसी में चली गई और नोटिस शब्द भी उसी में ही चला गया। तो यहाँ तक का जो ये काम है आपका, जिसमें आपने 1, 2, 3 और 4 लाइनें काम में ली है, इनमें जो जो चीज़ें आपको बताई गई है उन्हीं में ही आपको किसका यूज करना है, कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। डेट जो आपने लिखा है उसको इस तरीके से DAT, इसमें D कैपिटल, बाकी के सब स्मॉल यूज किए हुए। लेकिन इन 3 लाइनों में सिर्फ और सिर्फ कौन से लेटर्स का यूज करेंगे आप, कैपिटल लेटर्स का, ये ध्यान रखने की बात है। और जो लिखने का तरीका है वो बिल्कुल बीचों बीच में शब्दों को लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपका एक पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, तो स्पेस बराबर की दिखनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक। इसके बाद में अगला नोटिस की लाइन के बाद में आपको ये जो नोटिस लिखेंगे उस नोटिस का एक हेडिंग देना पड़ेगा कि किस बारे में इस नोटिस को निकाला जा रहा है, इसमें क्या चीज़ बताई जा रही है, किससे संबंधित है, तो वो एक हेडिंग भी आपको बीचों बीच में देना पड़ता है, शीर्षक डालना है, इसका टाइटल देना है इसको, भी भाई इसका मैटर क्या है, इससे संबंधित आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेडिंग देना पड़ेगा। हेडिंग के बाद में आप वापस से इस साइड में आते चले जाइए, 1, 2, तीसरा नंबर इसका, चौथा नंबर आपका हो गया हेडिंग का, 5वें नंबर पर आप यहाँ से इसको वापस से स्टार्ट करेंगे। चलते चलाइए, जितना बड़ा आपने वो लिया है बॉक्स, उसके अंदर आपकी ये 4-5 लाइनों में जो मैटर है, जिसको हम मेन बॉडी कहते हैं इसकी, वो आपको यूज करनी है। पूरा का पूरा मैटर इसके अंदर लिखा जाए। अभी तो क्वेश्चन पे डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या पूछा जा रहा है। जो भी पूछा जाएगा वो पूछी गई चीज़ आपको इसमें मेंशन करके और लिखनी पड़ेगी। ये खत्म होने के बाद में आप आ जाइए लास्ट में नंबर 5, वापस से इस तरफ आना पड़ेगा। नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द असाइनिंग अथॉरिटी, नाम और पद जारी करने वाले अधिकारी का, अर्थात जो भी इसको आपको लिख करके दे रहा है, जारी करने वाला वही व्यक्ति है। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे, नाम के बाद में उसका पद क्या है, हेडमास्टर है, कल्चरल सेक्रेटरी है, गेम सेक्रेटरी है, और कोई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी है, उस नाम को आपको लिखना पड़ेगा। हेड बॉय हो सकता है, स्टूडेंट्स यूनियन का कोई सेक्रेटरी हो सकता है, प्रेसिडेंट हो सकता है, आपको दिया हुआ रहेगा उसके अंदर। तो सबसे पहले अपन ऊपर ही ऊपर तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, नेम, इसके बाद में लग रहा है ये एंड, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, अर्थात उसको क्या पद दिया गया है, यानी वो किस काम को अंजाम दे रहा है, पद क्या है उसका, किसका होना चाहिए ये, असाइनिंग अथॉरिटी। असाइनिंग का मतलब होता है जारी करना, अथॉरिटी माने अधिकारी हो जाता है। और इतना होने के बाद में जब ये 5 और 6 टॉपिक हमारे जो क्लियर हो जाते हैं, हम उनको सेट कर देते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा एक नोटिस तैयार हो जाता है। क्या क्या चीज़ें लिखनी है,
वंस अगेन रिपीट, सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, कैपिटल लेटर में लिखना है पहली लाइन में, साथ के साथ इसको स्थान भी लिखना है। अगर ये एक ही लाइन में लिखें तो बीच में कॉमा लगा देंगे। दूसरी लाइन में हमको डेट लिखनी है, लेफ्ट या राइट में लिख सकते हैं, हम इसको लेफ्ट में लिख देंगे। तीसरे नंबर पर आपको नोटिस शब्द लिखना है कैपिटल लेटर में, बीचों बीच में आएगा ये भी, उसको अंडरलाइन भी करना है। ये अंडरलाइन करना हेडिंग का जरूरी नहीं है, लेकिन नोटिस शब्द को आप इसको अंडरलाइन जरूर करेंगे, रेखांकित करेंगे नीचे से, लाइन पे लाइन ही लिखें बड़ी से पेन से, लेकिन करना जरूर है। इसके बाद में इसको हेडिंग दे दीजिए, हेडिंग के बाद में जो संबंधित मैटर है उसको 4-5 लाइनों में लिख करके, और लास्ट में नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम ही नाम से काम नहीं चलेगा। पहली लाइन में नाम, दूसरी लाइन में उसका पद, बहुत जरूरी होता है। और इसको ऐसा करने के बाद में चारों तरफ से जितना बड़ा आपने काम में दिया है मैटर, उसको बराबर सा दोनों तरफ से जगह छोड़ते हुए, और हम क्या करेंगे, बॉक्स के अंदर बंद कर देंगे। इस क्वेश्चन की जो वर्ड लिमिट है आंसर की, वो 50 वर्ड्स, 50 शब्दों में आपको कर देना। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 50 शब्द बहुत बड़ा भारी भरकम काम नहीं होता है। एक छोटी सी चीज़ को हम जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में से ही बना करके और लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या लिखा जाता है, एक नोटिस लिखा जाता है। ठीक है, तो ये 5-6 टॉपिक हमें याद रखना है, अच्छे से हमें इसको तैयार करके और लिख देना। अब अपन एक इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन लिख करके और तैयार करते हैं। ठीक है, जिससे हमारा ये मैटर आसान हो जाए, और ये चीज़ें आपको देखने को मिली जाएंगी। सारी चीज़ें आप उतार करके वैसे भी देख लीजिए, वीडियो में भी दे रखा है सब, उसमें देख लेना। तो क्वेश्चन तैयार करते हैं अपन, देखिए कैसे करें। तो सारी चीज़ें अब आपके सामने क्वेश्चन में भी आ जाएंगी। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या आएगा। नाम दे दिया हमने सबसे पहले, यू आर अनिमेश। ठीक है, प्रश्न किस तरह से आएगा, रीडिंग इन
ये इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, समझ लीजिए इसको। आपका नाम दे रखा है अनिलेश, ठीक है, समझ लो जो भी दे रखा है। रीडिंग इन कला सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, और आप कहाँ पढ़ते हैं? कला सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर में पढ़ने का काम करते हैं। एज ए कल्चरल सेक्रेटरी, कल्चर का मतलब होता है सांस्कृतिक, सांस्कृतिक होता, और सेक्रेटरी का मतलब होता है सचिव। तो आप बनाएंगे, इसका मतलब है मानिए, और जैसे कि भी हो सकता है, के तौर पर भी हो सकता है। एज ए कल्चरल सेक्रेटरी, सांस्कृतिक सचिव होने के वास्ते, ऑफ योर स्कूल, किसके? स्कूल के। राइट अ नोटिस, एक नोटिस आपको लिखना है टू द स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए। इनवाइटिंग नेम्स, जिसमें आपको नाम क्या आमंत्रित करने। 4 पॉइंट्स कविताओं के लिए, आर्टिकल्स लेखों के लिए, एंड भजन और भजन के लिए। ऑन गांधी जयंती, गांधी जयंती पर स्कूल में गांधी जयंती मनाई जाती है। बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं। उसमें जो भी कार्यक्रम होंगे वो पॉइंट्स होंगी, कोई कविता बोल सकता है गांधी के ऊपर, कोई उनसे संबंधित आर्टिकल लेख वगैरह बोल सकता है, कोई भजन गा सकता है। तो इस तरह के कार्यक्रम में ये चीज़ें आमंत्रित की जाती है, किससे? छात्रों से। तो छात्र अपना नाम देंगे, लिखवाएंगे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो वो आमंत्रित करने के लिए क्या निकालना है? आपको एक नोटिस जारी करना है, और नोटिस में ये सारी चीज़ें आपको शामिल करनी पड़ेगी। इसको लिखने का तरीका जो अभी बताया था उन पॉइंट्स में, आपको डिवाइड करके इसको लिख देना। सबसे पहले जो भी चीज़ें हैं हम इसी क्वेश्चन में देख लेते हैं। जो जो चीज़ें हैं वो हमारे सामने, सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ती है हमें? संस्थान के नाम की, या स्कूल का नाम, ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन का नाम होता है। इसमें दे रखा है हमारा नाम स्कूल का पहले नंबर पर, यहाँ तक इसका नाम, और साथ के साथ स्थान दे रखा। एक चीज़ हमारे सामने क्लियर हो सकता है, ठीक है। कला सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, पहला काम हो गया हमारा। दूसरे नंबर पर स्थान लिखा है तो वो साथ में हमारा दे रखा है। तीसरी चीज़ आती है हमारी डेट की। चूंकि हम जानते हैं जो हमारा ये क्वेश्चन है उसमें गांधी जयंती का कार्यक्रम है, ठीक। ध्यान देने की बात क्या होती है वो बता देता हूँ। गांधी जयंती, जैसा कि आप सीनियर में पढ़ने वाले छात्र हैं, इस दिन मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। तो नोटिस निकाल रहे हैं तो कम से कम बच्चों को थोड़ा बहुत तैयार करने के लिए समय तो मिलना चाहिए। आप सेम डे नोटिस निकाल रहे हैं, सेम डे आमंत्रित हो रहा है और मना भी रहे हैं, तो ये काम में थोड़ी परेशानी बढ़ा देता है। इसलिए 2 या 3 दिन का गैप कम से कम होना जरूरी होता है। छात्रों को समय मिल जाए तैयारी की, आपको भी व्यवस्था बनाने के लिए समय मिल जाए। ये देखना पड़ता है हमें कि हम किस चीज़ को जारी करते हैं तो कितना समय चाहिए। तो डेट की जब बात आती है तो डेट हमारी ये नहीं होगी जिस दिन नोटिस जारी होगा, थोड़ा बहुत हमको गैप देना होगा। तो डेट इसमें हमारी नहीं दे रखी है। हमें स्वयं इस बात को सोचना है कि भाई हमें किस दिन इस नोटिस को जारी करना है। डेट इसमें नहीं दे रखी, लेकिन एक इंडिकेशन दे रखा है हमें, गांधी जयंती है। गांधी जयंती का दिन तो फिक्स है। अगर हमें याद हो तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है पूरे भारत में, और देशों में अगर कोई मनाता होगा तो वो भी 2 अक्टूबर को ही मनाएगा। अगर गांधी का कोई सम्मान करता है मनाएगा वो 2 अक्टूबर को, तो उनको भी पता होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपना नोटिस जारी करते हैं। क्लियर हो गया हमारा ये डेट कब भी डालना। इसके बाद में हमें जो परमानेंट शब्द आपको बताया गया कि नोटिस है, नोटिस शब्द तो कोई बना हुआ ही नहीं, उसको तो हमें लिखना है याद रख करके कि भैया नोटिस है, तो नोटिस तो लिखोगे, फिर नोटिस जारी करें तो नोटिस लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर में नोटिस लिख देंगे। इसके बाद में हमारा आता है हेडिंग। हेडिंग हमारा इसमें नोटिस तो है, ये इसमें वैसे भी दे रखा राइट ए नोटिस। टॉपिक का पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन किसका आया, नोटिस का आया।
क्लियर हो गया कि हमें नोटिस लिखना, क्वेश्चन से पता चल जाए। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो हेडिंग होता है उसके बारे में बात करें। तो इसमें कार्यक्रम से संबंधित जो नाम दिया गया, तो नाम भी दे रखा हमारे सामने गांधी जयंती। क्यों नहीं इसका नोटिस का नाम हम ये का ये डाल दें, क्योंकि जो अवसर है उसी की तो बात करेंगे। इसमें गांधी जयंती के बारे में बात होगी, क्या करवाना है इस गांधी जयंती पर, वो हमारा डिटेल्ड जो हम यहाँ पर बॉडी बनाएंगे उसके अंदर ये चीज़ें जो दे रखी हैं उनको शामिल कर दें। मुख्य चीज़ क्या होगी जो हमारे सामने आएगी, वो नेम्स इनवाइट करने इन चीज़ों के लिए। ये किससे आमंत्रित कर रहे हैं, स्टूडेंट्स से। तो लगभग हमारा जो मैटर है वो किस में मिल रहा है, हमें पूरा का पूरा आंसर देने के लिए वो क्वेश्चन में ही हमको मिल रहा है। थोड़ा बहुत हमें अपनी तरफ से, उसको आप नमक मिर्च लगाना कहते हैं, बढ़ा चढ़ा करके थोड़ा बहुत लिखना होता है, वो हम जोड़ तोड़ करके इस नीति को और अंजाम दे सकते हैं पूरी तरह से। अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं इस तरीके से, कोई गलती भी नहीं है, कोई चोरी भी नहीं कर रहे हैं, नकल भी नहीं कर रहे हैं, एक दिमाग का काम है जो हमने इसमें यूज़ किया। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करें अपन, सबसे पहले तो हम इसमें जो स्टार्टिंग करेंगे वो हमारे स्कूल के नाम से होगी, संस्थान के नाम से होगी। पर्याप्त जगह आपका काम इसमें हो सकता है आराम से। तो अपन यहाँ से शुरू करते हैं, KALA काला, कला कर दीजिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक हो देखते रहिए, सुधार सकते हैं, जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, क्लियर हो जाता है इससे मैटर। आगे की लाइन हमारी किसकी होगी, स्थान की। अब आप चाहें तो इसमें जगह तो बहुत है, स्थान जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर देखेंगे तो उधर तो ज़्यादा स्पेस दिखने लग जाएगा, और जैसे स्थान का नाम लिखेंगे इधर स्पेस कम रह जाएगा। तो क्यों नहीं हम उस स्थान के नाम को अगली लाइन में प्रयुक्त करते हैं। इसके थोड़े ऐसा लगे कि भाई बीचों बीच में लिखा है, तो हम यहाँ पर इसके स्थान के नाम को बीच में डाल देते हैं। जगह का नाम है हमारा, ये स्कूल कहाँ का है, वहाँ का नाम लिख दिया हमने भरतपुर। ठीक, दूसरी लाइन हमारी काम में आ गई। अब तीसरी चीज हमारी क्या होगी, डेट की होगी। देखिए ये जो लाइन हमारी शुरुआत में बनी है, अब ये हमारा एक तरह से दायरा बन गया, यानी हमें इसकी सीध में ही काम करना है। अब ये नहीं करना है कि हमको डेट को इतना आगे ले जाए, ठीक, या पीछे ले जाया ज़्यादा। एक दायरा बन गया हमारे सामने, एक निर्धारित जगह बन गई। शुरुआत में हमारी जगह जो होगी वो यही होगी, इसी को मान लीजिए आप। तो हमारा जो ब्लॉक बनेगा वो इसी के आसपास बनता चला जाएगा। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, डेट डाल दी हमने यहाँ पर, तो बिंदी भी लगा दी हमने, अलग हो जाएगा। जैसे भाई हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, डेट लिख रहे हैं, तो डेट लिख दीजिए। अब आज की कर दीजिए, आज कितनी तारीख हो गई, 29 है। बहुत है इतना सब, इतना कमालदार आ गया। आज अपन सही समय पर सही चीज को पढ़ रहे हैं। आने वाला वैसे भी 2 अक्टूबर आएगा, तो ये दिन पर्याप्त है कि आज 29 तारीख है। आज का दिन हम इसमें बिना किसी झिझक के, बनावटी नहीं है, रियल में जो भी हो रहा है वो डाल सकते हैं। एग्जाम में तो अपन हो सकता है फरवरी में लगती है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो फरवरी से अक्टूबर तो बहुत दिन का होता है, आप फरवरी की डेट में डाल देना वहाँ। हाँ, वरना नोटिस निकाला फरवरी में, मनाएंगे कब है, अक्टूबर में, कितने महीने बीच में, तब तक छात्र क्या तैयारी करते रहेंगे बेचारे। इसके बाद में कोई नोटिस जारी नहीं होगा, इतने दिन का गैप थोड़ी होता है कि महीनों लग गए, सालों लग गए, तैयारी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम थोड़ी हो, उनके लिए भी नहीं मिलता साल भर का समय, तो भूल भाल जाएंगे तब तक तो बीच में कई प्रोग्राम आ जाए, इसलिए ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर को करना है, इसलिए टाइम हमारे पास में 2020 लिख दिया, हो गया डेट का। इसके बाद में हमारी ये लाइन छोड़ देंगे, 1 2 3 लाइनें काम में आ गई।
उसके बाद में नेक्स्ट पर आ जाइए टॉपिक जो भी दे रखा है उसमें हमारा जो भी आएगा वो एक परमानेंट शब्द नोटिस से बीचों बीच में लिखना है। फिर से यहाँ भरतपुर थोड़ा बड़ा शब्द है, नोटिस थोड़ा छोटा शब्द है, तो थोड़ा सा और जगह छोड़ते हुए हम इसमें नोटिस शब्द लिख देते हैं। कैपिटल आई के साथ में ये हमने इसको अंडरलाइन कर दिया। अगली बात आएगी हमारी किसकी, हेडिंग की। तो हेडिंग हमारे सामने है पहले से ही मौजूद है क्वेश्चन में, गांधी जयंती। ये हमारा हेडिंग हो गया। इसको भी चाहे तो अंडरलाइन कर दीजिए, नहीं चाहे मत कीजिए, कोई आपसे जोरी जबरदस्ती नहीं। इसके लिए जबरदस्ती नहीं है कि आप इसको अंडरलाइन करें ही करें। आपको अगर लगता है कि करना अच्छा लगे कर दीजिए, रूल नहीं है ऐसा कि नहीं करेंगे तो कोई काम बिगड़ जाएगा। लेकिन इसके बारे में बताया जाता है कि नोटिस सबको आप अंडरलाइन कीजिए। मुख्य चीज़ है ये कि हम जारी क्या कर रहे हैं, नोटिस जारी कर रहे हैं। अब ये तो इसके बाद में हो रहा है कि किसके ऊपर नोटिस जारी हो रहा है, गांधी जयंती पर। ये है मेन चीज़। आगे हमारा अब मैटर जो संबंधित नोटिस है उसके बारे में देखा जाए तो ज़्यादातर शुरुआत जो होती है विद्यालय के बारे में। इंस्टीट्यूशन अगर आपका स्कूल दे रखा है तो इस स्कूल के बारे में आप ज़्यादातर किसको संबोधित करते हैं, मेन जो सूचना निकलती है वो ज़्यादातर किससे संबंधित होती है। अब कभी देख लीजिए छात्रों के ही संबंधित एक्टिविटीज़ को निकाला जाता है किस पर, नोटिस बोर्ड पर। हजारों चीज़ें हैं जो जुड़ी हुई रहती हैं, क्योंकि स्कूल है ही किसके लिए, छात्रों के लिए। हम लोगों के लिए नहीं, वो छात्र ही वहाँ पर अध्ययन करते हैं, उन्हीं से संबंधित सूचनाएं जारी होती है, उन्हीं के संबंधित कार्यक्रम होते हैं। तो ज़्यादातर जो आपको संबोधित किया जाता है तो छात्रों के रूप में किया जाता है। तो ये सूचना चूँकि किसी समारोह से जुड़ी हुई है, जयंती से जुड़ी हुई है, कार्यक्रम है, तो ऐसी चीज़ों के लिए केवल एक दो छात्र तो काम नहीं कर पाएंगे। आयोजन होगा तो पूरे स्कूल के लिए होगा। ये सारी सूचनाएं जो भी होंगी सार्वजनिक है, सभी छात्रों के लिए है, सभी छात्र इसमें हिस्सा ले सकते हैं जिस जिसके अंदर क्षमता है। तो आप ये तो नहीं ले सकते कि भाई कक्षा फलाने के छात्रों को ही सूचित किया जाता है, समस्त स्कूल को सूचित किया जाएगा। तो कार्यक्रम में शामिल तो कोई भी हो सकता है, एक नर्सरी का बालक भी बोल सकता है, ज़्यादा नहीं तो पोएम तो बोल ही सकता है, दो चार लाइनें टूटी फूटी लैंग्वेज में जैसी भी आती है तोतला तोतला ही बोलेगा नहीं से, लेकिन बोलेगा अच्छा भी लगेगा। होते हैं कार्यक्रम तो उस तरीके के, तो सारी बच्चों के लिए होगा, इसलिए इसमें हम सबको संबोधित करते हुए देखेंगे। शुरुआत करनी हमें उसी तरीके से, ये सीधी लाइन हमारी बन जाती है, इसी दायरे में हमारा चलता चला जाएगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that the school of लाइन आ गई इस तरह से, इधर से यहाँ हो गया, बराबर का दायरा हमने लिख दिया। छोटा बड़ा किया जा सकता है, अच्छा हो तो ऐसा कोई विशेष उद्देश्य नहीं, लेकिन अच्छा लगेगा आप एक ही पैटर्न में चले जाएं। वरना ये जो आपने ये जमाने का काम किया है आगे पीछे करने से वो आपका खराब सा दिखने लग जाता है, व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं इस तरीके से। एक निश्चित पैटर्न में सीधा आप चलते चले जाते हैं। आपने देखिए जब भी कोई टाइपिंग किया हुआ कागज़ देखा होगा, किताबों के अंदर लिखी लेखनी देखी होगी, तो आप देख लीजिए उसमें लाइनें नहीं होती, इसके बावजूद भी बिल्कुल सीधे क्रम में जाता है। क्यों जाता है वो? इसीलिए कि अगर टाइपिंग करने वाला व्यक्ति जो छाप रहा है किसी चीज़ को, अगर वो भी इस तरह से लिखने लग जाएगा तो लिखने का जो तरीका होता है ना, पैटर्न जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा भद्दा लगने लग जाएगा। कोई भी चीज़ जब व्यवस्थित होती है तो सुंदर दिखाई देती है। निश्चित मानिए इस चीज़ को, चाहे वो कमरे की सजावट ही क्यों ना हो, क्लासरूम की अरेंजमेंट ही क्यों ना हो, छात्रों को प्रेयर ग्राउंड पर खड़े हुए देखने की ही बात क्यों ना हो, अगर लाइनें सीधे होंगी प्रेयर की तो निश्चित रूप से वो स्कूल डिसिप्लिन के रहा है। और हम भी देखते हैं, करते हैं इस चीज़ को कि पंक्तियाँ हमेशा सीधी ही अच्छी लगती हैं, आड़ी टेढ़ी
बुरी लगती हैं। लगती है कि नहीं लगती है? प्रेयर असेंबली में देखिए आप, छात्रों को पहले से ही अटेंशन और रिलैक्स करने के लिए जो ऑर्डर पारित किए जाते हैं इसलिए किए जाते हैं कि सावधान हो जाए। सीधी लाइनें कर लीजिए एकदम, एक आगे से देख लीजिए पूरे के पूरे की खोपड़ी ऐसी लगेगी कोई काली लकीर खींच रखी, और कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, नंगा यमुना नहा दिया हमने हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। वो पैटर्न हमें यहाँ भी फॉलो करना है। लाइनों को सीधा रखें, सुंदर रखें, हित में ही होगा, अहित नहीं होगा। देखने वाले को जब अच्छा लगेगा ना कि यार इसने अच्छा लिखा है, निश्चित है आप जिस उद्देश्य के लिए लिख रहे हैं वो पूरा होगा। और आपने फैला दिया वहाँ पर रायता, तो सामने वाला आपको फिर उसी तरीके से पेश हो, आपके लिए वो उतना ही बुरा कर सकता है जितना बुरा आपने कर सकता है। उसका मन खराब हो जाएगा, देख रही क्या किया है ये, लिखना भी नहीं जानता, इतना ही लिखेगा बस, मुंह में चलेगा उसके, कहेगा किससे? वो किसी से नहीं कहेगा, लेकिन मन में सोचेगा क्या बकवास स्टूडेंट है, काटो, सही को भी काट देगा। किस वजह से? वो वजह यही होगी कि हमने चीज़ों को ठीक से नहीं किया। तो इस तरीके से इसको फॉलो करना जरूरी होता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby इन्फॉर्म दैट द स्कूल। आगे देखिए, मेन जो लैंग्वेज होती है वो जनरली यही है जो हम याद करके रखें। is going to celebrate गांधी जयंती। लिख दिया, कार्यक्रम का नाम है, बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है। यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन में भी उसी तरीके से मिलेगा, बड़े ही अक्षरों में लिख दीजिए बीच में। किस दिन मनाई जाएगी? 2020 2 अक्टूबर 2020 बन गई एक लाइन हमारी। सभी विद्यार्थियों को यहाँ सूचित किया जाता है कि विद्यालय 2 अक्टूबर 2020 को गांधी जयंती मनाएगा। पहली लाइन पूरी हो गई। अब ये तो हो गया मनाने के बारे में बात, लेकिन उद्देश्य हमारा केवल मनाना ही नहीं है। मनाएंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें जरूरी होगी वो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से दूसरी लाइन, दोज स्टूडेंट्स वो विद्यार्थी, वे विद्यार्थी who are interested, जो रुचि रखते हैं। देखिए शब्दों को देखना जरूरी है। दोस्त के बाद क्या लगा दिया? विद्यार्थी लिख दिया। विद्यार्थियों के बारे में सोचना है। इस स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है इतना। स्टूडेंट्स को हमने संबोधित पहले कर दिया, आप चाहो तो इसको मत लिखें। इसको नहीं लिखेंगे तब भी हमारा वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हम संबोधित कर देंगे तो भी बुरा नहीं है। दोज के बाद में नाउन का प्रयोग करिए। दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, दोज हु आर इंटरेस्टेड भी हो सकता है, वो जो रुचि रखते हैं, क्योंकि हमने पहले से ही इसको मेंशन कर दिया स्टूडेंट्स को यहाँ पर, इसलिए अब ये वो कौन हो गए? ये छात्री हो गए। जरूरी नहीं कि इसको दोबारा से हमें रिपीट करना पड़े, लिख दीजिए, आपका बुरा भी नहीं है। दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन, वो छात्र जो रुचि रखते हैं में, किस में रुचि रखते हैं? जो चीजें आपको बताई गई है इन पॉइंट्स, कॉमा, दूसरी चीज क्या लिख रखी है? आर्टिकल्स, कॉमा, कॉमा नहीं, इसके बाद में एंड लगा रखा है, आप एंड ही लगा दीजिए। एंड भजन्स, जो छात्र इन चीजों में रुचि रख, क्या करें? स्टेज पर आ जाए गाने के लिए सीधे। आमंत्रित किए जा रहे हैं नाम, पहले लिख दिया क्वेश्चन में।
आपको गीत नहीं गाने यहाँ आकर के अभी इसी में गाने लग गए, आपने रख दिया बना। आपको आमंत्रित किए जा रहे हैं, नाम तो आप क्या करेंगे, नाम देंगे। देंगे का मतलब लिखवाएंगे। किस व्यक्ति को लिखवाएंगे आप नाम? जो आपसे नाम आमंत्रित कर रहा है, और वो व्यक्ति पहले से लिख रखा है, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। आप उस विद्यालय के कल्चरल सेक्रेटरी हैं, उसको आप अपने नाम देंगे। नोटिस में जारी किया जाता है सब कुछ, छोटे से छोटे चीज़ों के बारे में जो सूचनाएं दी जाती है। बोर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे आपके, सबसे पहले रजिस्ट्रार आएगा, उसमें लिखा रहता है, टीचर उसको पढ़ करके छात्रों को सुना देगा, भाई आपके बोर्ड के फॉर्म इतने तारीख से भरे जा रहे हैं, आप अपने साथ में अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, इतने रुपए फीस के लेकर के इस तारीख तक निश्चित रूप से जमा करवा दें, अन्यथा इसके बाद में आपको लेट फीस का चार्ज देना पड़ेगा। एक सूचना आती है इस तरीके, तो ये सारी सूचनाएं उसी तरह से माने रखती है। हो सकता है आपको उसके बारे में भी नोटिस निकालना पड़ जाए, लिखना पड़ जाए। आप कक्षा 12 में पढ़ते हैं, आप भी छात्र संगठन के क्या हैं, नेता हैं। आप छात्रों को बताइए कि इस तारीख को आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे, फीस इतनी होगी, क्या क्या साथ में लाना, उसके बारे में सूचनाएं देते हुए छात्रों को एक नोटिस तैयार की थी। अब आप क्या करेंगे, आप नोटिस तैयार करेंगे, उसके बारे में भी नोटिस हो सकता है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको नोटिस दिया जा सकता है। तो यहाँ पर केवल इतनी सी सूचना है, ये सूचनाओं के बारे में आपको। अब क्या है, ये वो विद्यार्थी जो रुचि रखते हैं इन कार्यक्रम में का मतलब संभावना को दर्शा, जरूरी है कि सभी दें, जो चाहता है वो दे सकता है, जो संभावित छात्र है मे गिफ्ट दे सकते हैं। देयर अपने नाम, नेम्स, तो छात्र बहुत सारे तो नाम ही आएंगे बहुत सारे, किसको दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड अथॉरिटी लेटेस्ट बाय, निश्चित तारीख हो जाएगी, इस तारीख तक दे सकते हैं। तारीख किस दिन मनाया जाएगा प्रोग्राम, वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम गांधी जयंती का 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अब 2 अक्टूबर तक तो नाम नहीं लेंगे, आप नहीं ले सकते हैं आप नाम। रूल्स की बात करें, नियम कानून कायदे की बात करें, तो सेम डे तक नाम आमंत्रित नहीं किए जाते हैं। फीस का मैटर तो फिर भी चलो लास्ट डेट तक ले ली जाती है, उसमें निश्चित तारीख होती है। आपकी डेट्स अलग है, उसके लिए स्कूल के लिए अलग डेट होती है, लेकिन छात्रों के लिए अगर उस डेट को क्रॉस कर जाए डेडलाइन को, वो तो लेट फीस देनी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए, और इतने में कार्यक्रम भी समाप्त हो सकता है। इसलिए आपको जो नाम देने वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 अक्टूबर तक, लेटेस्ट बाय अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 तक नाम दे सकते हैं। अब लाइन अगर बढ़ानी है तो बातों को और भी बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाएंगे कैसे, निश्चित डेडलाइन दे दी आपको 1 तारीख। अब नियम को और भी कठोरता पूर्वक आपको, या बात को अपने को और भी ज़्यादा कठोरता पूर्वक रखनी है कि बिल्कुल एकदम लास्ट वर्ड्स हैं देने वाले के, कोई समझौता नहीं होगा, तो आप आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात किसी भी नाम पर विचार नहीं किया जाएगा, ये भी तो हो सकता है इसमें। ये अपनी अपनी सोच है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो 1 लाइन और बढ़ा दीजिए, नो नेम, चूंकि नियम कायदे कानून की बात है, रेगुलेशंस, ऑफिशियल रेगुलेशंस की बात है, तो इस तरीके से शैल बी एंटरटेन आफ्टरवर्ड्स। ये आपका हो गया फुल स्टॉप के साथ में जो भी मैटर है उसका मेन बॉडी का काम। अब अंतिम चीज बच रही है हमारे सामने। हमें देखिए जो चीजें शामिल करनी है वही हमको लिखना है। ऊट पटांग चीजों का वर्णन इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। पुनरावृत्ति से बहुत जरूरी है कि बचें। ये नहीं कि बार बार एक ही चीज को दोहराते जा रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने किसी चीज को बार बार में शब्दों को फेर करके और प्रस्तुत कर दिया।
बेमतलब की बातों को फिजूल चीज़ों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, क्योंकि शब्द सीमा है निश्चित। 50 शब्द के ज़्यादा से ज़्यादा 55 या 60 हो जाए कोई ख़ास बात नहीं होती है, लेकिन और ज़्यादा हो जाए तो ख़ास बात होने लग जाती है। वर्ड लिमिट का कोई मायना नहीं है, वर्ड लिमिट को तो फॉलो करना जरूरी होता है। आगे जो भी चीज़ आएगी वो अंतिम चीज़ के रूप में होगी। अब हमें लास्ट पॉइंट को लिखना है यहाँ पर, और वो लास्ट पॉइंट किसके बारे में है? नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द साइनिंग अथॉरिटी के बारे में। नाम और जारी करने वाले अधिकारी का पद, ये दो चीज़ें लिखनी है हमें। इसी तरीके से इस लाइन को फॉलो करते हुए, क्योंकि बोर्ड में जगह नहीं है उस तरफ लिख देंगे अपन, लेकिन वो कहाँ पर आएगा? वो आएगा इसी जगह पर, चाहे उसको यहाँ लिख दीजिए चाहे उधर लिख दीजिए। फिलहाल दिखा देते हैं आपको लिख करके, लेकिन आपको ये नहीं करना है। बाई चांस आपको एक बात और बता दी जाए, कई छात्र ऐसा करते हैं कि भाई पेज में थोड़ी बहुत जगह होती है, ठीक है, तो जगह होती है तो क्या करते हैं उसका हम उपयोग कर लेते हैं। कई छात्र अवॉइड कर देते हैं कि यार कम पड़ेगी जगह, पहले से ही दूसरे पेज पर स्टार्ट करते हैं, लेकिन कई छात्र इस तरह का कर देते हैं, उनका मैटर एक पेज में नहीं आ पाता। ठीक उस चीज़ से आपको जो यहाँ पर किया जा रहा है कि मैं तो क्या करूँगा, इसमें इधर साइड में कहीं भी लिख सकता बताने के लिए आपको, लेकिन आप हम बता नहीं रहे किसी को, आप आंसर दे रहे हैं कॉपी के अंदर। आपको ये तरीका वहाँ नहीं अपनाना। आपको क्या करना है, जिस तरीके से आपने इसका फॉर्मेट यहाँ बनाया है, ठीक, नेक्स्ट पेज पर ही उस फॉर्मेट को उसी तरीके से लेकर के चले जाइए। बचा हुआ फॉर्मेट आपका ये जैसे पूरा नहीं है ना, अभी हमने इसको बॉक्स के अंदर तो बंद कर दिया, लेकिन ये बॉक्स आप पूरा यहाँ पर अभी नीचे वाले को बंद मत कीजिए, बंद मत करो इसको, क्योंकि ये पूरा मैटर आपका नहीं है। क्या करेंगे, इसको पूरा मैटर बनाने के लिए अभी तक हम नेक्स्ट पेज का यूज कर रहे हैं बाई चांस, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम इसको एक दूसरा और पेज खोल करके, और बहुत से दिख रहा है इधर, नजर आ रहा है इसमें, ये साइड इस तरफ तो आई रही है ना, हम क्या करेंगे इस बॉक्स को पूरा करने के लिए उल्टा बॉक्स इधर नहीं आ रहा, तो बॉक्स को हम अपन यहीं पर बना देते हैं, यहाँ तो नजर आएगा सब। एक नया बॉक्स क्रिएट कर देंगे नए पेज पर, और नीचे से उसको बंद कर देंगे, ठीक है, तो ये अपने आप ही बंद नेक्स्ट पेज पर हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ भी बंद कर दिया और वहाँ भी बंद कर दिया, ये क्वेश्चन अधूरा है ना, वहाँ पर पूरा हो सकता है नेक्स्ट पेज पर। दोनों बॉक्सों का यूज मत करो, आधा इधर हो गया आधा उधर हो गया, नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बची हुई बात है आप उसको उसके पेज पर लिख दीजिए, और जो साइड है आपकी जहाँ पर जो मैटर आने वाला है उस साइड का आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये नहीं कि नए पेज पर चले गए तो अब बीच में जाकर के लिख दिया आपने, नियम तो वही फॉलो करेंगे। पेज नया हो गया तो क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नाम देंगे, नाम इसमें दे रखा अनिमेश, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। जो भी लिखना है बिल्कुल क्लियर लिखिए, आप नाम लिख रहे हैं, पद दे रहे हैं, सब चीज़ें जब आती है तो डॉक्टरी राइटिंग का प्रयोग नहीं करना है भाई लोगों, हैं गोल गोल कर दिया, सामने वाले को पता ही नहीं चला क्या लिख गया, ये नहीं करना। आप मिला करके लिखते हैं, आपकी फ्लुएंसी लिखने में, विजिबिलिटी का ध्यान रखना जरूरी है, साफ सफाई तो होनी चाहिए, हाथ चले आपका बिल्कुल बिना उठाए चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मिला करके आप लिखने की आदत रखते हैं, आप लिख दीजिए। पर सामने वाला भी तो जानता ही होगा यार, हैं वो कोई वैसे ही बैठा है टट्टू छाप, कोई वो भी पढ़ा लिखा है, टीचर है, तब जाके कॉपी चेक कर रहा है, तो सामने वाला तो समझ जाएगा कि क्या किया है। तो सीधा साफ जो एक सामने आता है वो एक बनावटी मत बनिए, अपना जो है वो दर्शा दीजिए। अब ये क्या है, अनिमेश नाम हो गया, पद दे रखा है इसका कल्चरल सेक्रेटरी, ठीक, यहाँ पर लिख दिया हमने। पद हो गया, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द असाइनिंग अथॉरिटी, फिनिश हो गया मैटर हमारा। तो इस तरीके से ये जो नोटिस का है वो पैटर्न हमें पूरी तरह से और याद करके फॉलो करना। मैटर जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे वैसे हमारे मैटर्स बदलते हुए चले जाते हैं। सब में यही नहीं आएगा कि गांधी जयंती के लिए भजन कीर्तन जो कर रहे हैं वो लाइनें हम लिखते चले जाएं। सब चीज़ों के बारे में अलग अलग जानकारी होती है।
हम इतना तो सोच ही सकते हैं कि क्वेश्चन में बाय द वे यहाँ पर बदल करके ये आ जाए, सारी चीज़ें वो की वही हैं। ये क्वेश्चन बदल करके यहाँ पर आपको कल्चरल सेक्रेटरी की जगह पर हेड बॉय ऑफ द स्टूडेंट लिख दिया गया। ये का ये मैटर चलेगा, यू आर रीडिंग इन क्लास इन सेकेंडरी स्कूल भरतपुर एज ए हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, राइट ए नोटिस टू द स्टूडेंट्स भी आ जाएगा, इनवाइटिंग नेम्स फॉर ब्लड डोनेशन, लिख दे सकता है। क्वेश्चन बदल दिया तो ब्लड डोनेशन का जब आ जाएगा तो क्या आप ये चीज़ें लिखेंगे उसमें? कुछ मैटर ऐसा होगा, कुछ मैटर उसमें से बदल जाए। तो ये सारी चीज़ें प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको बदल करके इसमें लिखनी है। मैटर लगभग जितना आपको लगता है कि भाई हमें एक जैसा रखना है, वो मेनली यहाँ तक देखिए, ये आपको यहीं तक माने, यहाँ के बाद में शायद आप मैटर को बदल सकते हैं। और लास्ट में ये जो चीज़ें हैं, कईयों में तो ऐसी आ जाती है कि भाई आप फला व्यक्ति को इतने तारीख तक अपना नाम दे सकते हैं, इसके बाद किसी नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। आ भी सकती है लाइन, हर बार आ सकती है, अगर मैटर इससे रिलेटेड है तो कोई हो सकता है परिस्थिति बदल जाए, लेकिन कम से कम शुरुआत करने के लिए तो आप इस पंक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। लिखने वाले 50 तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, हो सकता है इन लाइनों को यूज में ही नहीं ले वो बिल्कुल, लेकिन आपके लिए एक स्टार्टिंग लाइन ये बन सकती है। तो इस तरीके से आप इसको याद करिए, शायद हो सकता है आपके किसी न किसी काम में ये आ जाए। फिनिश।